बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल अहद और आप देख रहे हैं नेशनल टेक। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रोनस PV7200 किस तरह इंस्टॉल करते हैं और उसके साथ क्या क्या चीज़ें जो है लगती हैं। यहाँ पर देखें आप, सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी कि सिलेक्टर हैं, लाइट्स हैं, ब्रेकर्स हैं, AC ब्रेकर्स, DC ब्रेकर्स और इसके अलावा DB बॉक्स भी है। और इसके अलावा जो है केबल टाई है और MC4 कनेक्टर हैं, लग्स हैं 25 mm के, टेप हैं, इंडिकेशन लाइट हैं और इसके अलावा जो है वो सिलेक्टर है। और यहाँ पर मैं जो यूज़ करता हूँ वोल्टेज प्रोटेक्शन यूज़ करता हूँ, क्योंकि वोल्टेज प्रोटेक्शन से जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है सेविंग होती है और आपका इन्वर्टर जो है वो उड़ने से या इसके अंदर ज़्यादा पावर आने की वजह से भी महफूज रहता है। यहाँ पर ये प्रोटेक्शन जो यूज़ कर रहा हूँ वो 63 एम्पेयर का यूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ जो है वो केबल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 6 mm की 2 कोर इम्पोर्टेड यूज़ कर रहा हूँ, जो कि सोलर से हम वायर लेकर आएंगे। 6 mm 2 कोर शील्डेड है और इसके अलावा जो बैटरी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 25 mm की वायर है जो कि फुल कॉपर की है। इसके अलावा सिंगल कोर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। सिंगल कोर डबल PVC है और कॉपर जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कि टिन कॉपर जो है वो 6 mm की वायर है। इसके अलावा जो है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूं TX 2500 फोनिक्स कंपनी की 4 अदद बैटरियाँ जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूं। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूं कि बैटरी की जो डेट है, मैन्युफैक्चर जो डेट है वो बिल्कुल 30/8/2023 की है। और ये वीडियो जो है तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद मैं इसको डाल रहा हूँ। टाइमिंग की वजह से मुझे टाइम ना मिलने की वजह से मैं इसको डाल नहीं सका था। अच्छा, मैं फ्रोनस 7200 की बात करूं तो यहाँ पर हमें इनपुट के ऑप्शन मिल जाते हैं और 2 आउटपुट के लोड मिल जाते हैं और इसके अलावा बैटरी के ऑप्शन मिल जाते हैं और PV के ऑप्शन मिल जाता है। और इसकी मैं अगर बात करूं तो ये 6.2 किलोवाट बनता है और 48 वोल्ट के ऊपर ऑपरेटेड है। ये सारी चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह आपको लगा कर दिखाऊँगा। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर सोलर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो अब लिफ्टेड स्ट्रक्चर बन रहा है। और अगर मैं पैनल की बात करूं तो यहाँ पर जिनको की ये डॉक्यूमेंटेड पैनल हैं, A ग्रेड हैं और Tier 1 हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पर हम 12 पैनल यूज़ कर रहे हैं जो कि इंशाल्लाह इस फ्रेम के ऊपर आज इंशाल्लाह लग जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर जगह दिखा दूँ कि ये ऊपर जो है वो टंकी की जगह पर जो कि अंदर वॉशरूम वगैरह अक्सर बना होता है या स्टोर बना हुआ होता है, वो जो है ये वहाँ लगवा रहे हैं। यहाँ पर मैंने घर बनने से पहले ही यहाँ पर आउटपुट जो है, इनपुट जो है वो दोनों मीटरों का यहाँ पर छुड़वा दिया था इलेक्ट्रिशियन से, ताकि यहाँ पर इन फ्यूचर जो है वो लग सके। अब दोस्तों, अब बारी आ जाती है इन्वर्टर लगाने की। और इन्वर्टर जो है वो आप हमेशा मार्किंग से लगाएं ताकि इसको लगाने के बाद ये टेढ़ा ना हो पाए। अब हम लोग भी अक्सर यही करते हैं कि लेवल रख लेते हैं या फिर जो है इसकी मीटर टेप से मार्किंग करके इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने इन्वर्टर जो है वो अच्छे से टाइट कर दिया है और इसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी DB बॉक्स लगाएंगे, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। असल में वीडियो बनाने का टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वीडियो बनाएं या काम करें। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनवाया है वो किस गेज में बनवाया है। यहाँ पर मैं वो भी आपको उसका गेज दिखा देता हूँ। ये तकरीबन 12 गेज का बनवाया है। 12 गेज का मतलब आपका जो है वो काफ़ी हैवी हो जाता है और ये टोटल C चैनल के ऊपर बना हुआ है। अगर मैं बात करूं इसके ज़मीन के ऊपर इन्होंने प्लेट अंदर डालकर इसको वेल्ड करी है सरिये से, उसके बाद इसके अंदर प्लास्टर कर दिया और जो है वो 12 mm का पाइप जो है इसके ऊपर खड़ा करा है, राउंड पाइप। और इसी तरह से जो है 6 इन्होंने पिलर बनाए। पिलर बनाने के बाद इसके ऊपर C चैनल जो है वो इन्होंने रखे हैं, C चैनल जो रखे हैं।
तो दोस्तों हमने अभी डीबी जो है वो इंस्टॉल कर दी है। डीबी बॉक्स के अंदर सारे ब्रेकर भी इंस्टॉल कर दिए हैं। अच्छा, सिंपल तरीका ये है इसकी वायरिंग का कि आपने इस बैटरी के अंदर बैटरी के वायर लगा देने हैं, सोलर के अंदर सोलर के वायर लगाने हैं। और इसके अलावा जो है वो प्रोटेक्शन के साथ एक ब्रेकर दिया है हमने। पहले लाइन जो है वो ब्रेकर के अंदर आएगी, ब्रेकर के अंदर आने के बाद इसकी प्रोटेक्शन में जाएगी और प्रोटेक्शन जो है वो इसकी इनपुट में जाएगी। इस तरह से हम वायरिंग करते हैं। और एक ब्रेकर हमने जो रखा है वो आउटगोइंग के लिए रखा है, वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर आपको 4 ब्रेकर नज़र आ रहे होंगे। सबसे राइट साइड वाली की मैं बात करूं तो राइट साइड के ऊपर हमने बैटरी का ब्रेकर दिया है। उसके बाद जो है वो डीसी सोलर का ब्रेकर दिया है 63 एम्पेयर का। वैसे आप इसके अंदर 32 का भी लगा सकते हैं, हमने 63 का लगाया है। और इसके बराबर में अगर मैं बात करूं तो 63 एम्पेयर का एक एसी ब्रेकर लगा हुआ है जो कि हमने आउटपुट के लिए लगाया है। और इसके बराबर में बात करूं तो वो एसी इनपुट के लिए लगाया है 63 एम्पेयर का ब्रेकर। एसी इनपुट के अंदर आप कोशिश ये करें कि 63 एम्पेयर ही लगाया करें। बाज़ दफ़ा चार्जिंग जो है वो ज़्यादा लोग करते हैं तो इसकी वजह से ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि वायर का गेज जो है वो फुल डालना है। यहाँ पर मैंने जो इलेक्ट्रिक की वायर यूज़ करी है वो 744 की यूज़ करी है जो कि 6 mm बनता है। और इनका लोड जो है वो तकरीबन 4.5-5 किलोवाट का लोड था और 6.2 जो है मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करा है। तो दोस्तों तक वायरिंग जो है तकरीबन कंप्लीट हो गई है। बस इसका कवर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये लग रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन वायरिंग कंप्लीट कर ली है और इसको ऑन कर दिया है वायरिंग को तकरीबन। और अभी इसका कवर लगाना बाकी है। और ये देखें पाइप के साथ हम जो है ना इसको लेकर आए हैं। यहाँ पर चैनल पट्टी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आ रही थी तो हमने यहाँ पर पाइप यूज़ करा है। और ये देखें दोस्तों कि यहाँ पर हमने इसको अब इंशाल्लाह इसको ऑन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसका डिस्प्ले जो है वो आता है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि किस तरह से इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर सारे पैरामीटर्स वगैरह आते हैं। और बैटरी जो है अभी 50.7 के ऊपर रुकी हुई है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरा चैनल नेशनल टेक को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।